मुसलमान बड़ा खराब आदमी। किसको पता नहीं है तुम्हारे बारे में कि सोनमा नट ऐसा चोर कोई साला वीर पैदा नहीं लिया है। चोर कहने वाले को छौर में जी मखा। चोर तुम लिया है सामान? नहीं, हम नहीं लिए। सामान देता है या नहीं? सामान नहीं देगा तो नहीं लिया। सामान नहीं देगा अरे तुम तो बोला हम अकेला है। ये डबल कहां से आ गया? इधर इधर नहीं, इधर हम नहीं जाएंगे। अरे तुमसे एक पॉइंट बात पूछे। अरे भैया हम 234 सीट नंबर पकड़ लिया, हम बढ़े वाला आदमी छियो। इधर आना भैया। नहीं, हमें क्या जी कुछ नहीं कहेंगे। अरे एक पॉइंट बात करेंगे तुमसे बस। अरे सुनो ना, अब जो कुछ भी बोलेगी अच्छा यही बोलेगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही बोलेगी। हाँ देख, आज तक हम कोई औरत से बात नहीं की है, न करते हैं। कहियो निकलो। आई कैन बहुत मार मारेंगे। ये कहां तक बोलती है? ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और जहां भी देखो कहां इसी का। अरे मारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जहां देखो तहां इसी का पोस्ट। 50% महिला का आरक्षण मिल गया। तो यही बोलेगी। यही बोलेगी। तू नहीं बोलेगा। ठीक है, जब इससे हम बात करेंगे, बीच में टपकना नहीं। हमरा कौन जरूरी से टपक? अगर बीच में टपक गया तो गर्मी छोड़ा करके ठंडी पकड़ा देंगे। ठीक है, हम नहीं बोलबो। ठीक है। देखा रहा? हेलो हेलो हेलो। अरे तोला को जगह में मारे चीरे। जब तू बोला यही बोलेगी, तू क्यों बोल रहा? तो यहाँ तो बोल ले रहे। सुन, हमरा से जना बात करे के चोना करिए ले छी, और दोसर से बोलिए अस्थिर से बोलिए, साफ नॉर्मल आवाज। देखो, हम तुम्हें से बोल रहा हूँ। तुमसे हमसे साला तुमसे कौन बोलेगा रे? हाँ, इनसे बोलिए, अस्थिर से बोलिए। तुम लोग इस मेला में कितने देर से घूम रही है? कई रोज हो गया है, कई घंटा हो गई। इस मेला में सुबह 4 बजे से घूम रही हूं मैंने। मेला में तो बहुत देर हो चुका है। आइए तुमको जब सुबह से शाम हो रहा है तो इस मेला का सारे खबर तुम्हारे पास जानकारी होगी। बिल्कुल जानकारी है। मेरा दोस्त सामान छूट गया इस मेला में, तुम लोग लिया है या किसी को लेते हुए देखा है? क्या हो गया? कलेजा डगमग गई। छूट गए, कुछ हो गए, हमरा कौन जरूरी? मारेंगे बेहुदा, फुसर फुसर सरा देंगे। इधर आ सामने। सामान, हाँ, सामान इस मेला में मैंने पाई है। दिमाग में वायरस भरो। क्या कर गया? हमें अगले जेबी में से नहीं निकल गए, हम पैबे निकल गए, जमीन पर गिरल जाओ। पहले अगर तुम लोग मेरा सामान लिया है तो मेरा सामान वापस कर दो। सामान मेरा वापस कर दो।
सामान वापस कर दूं? नहीं दे किया दे किया दे शांति रहो, हम मजा आएगा। सामान तो मिलेगा, कौन कौन सी सामान आता था वो मुझे जरा बता दीजिए। जादू का पुस्तक, गला का नलखा गिरमल हार था। वह चीज सामान दे दो। सामान? हाँ बबुआ, बात एक है, देखने में बहुत भला भला आदमी लगता है ये भाई छो हम लोग ना, छैनी के खानदान में सब ना बुझाई छे। अरे बबुआ, हां अरे पहले बात तो करने दीजिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। बेहुदा खानदान के ऊपर क्यों जाता है? करे छियो बढ़िया के विचारू लोग छो। वो तो पता बाद में लगेगा। बबुआ अभी जरा एक बार नाम गाम पूछ लूं, अब फिर सामान की बात होगी। नाम गाम पूछ ले ना, तब देखल जेते सामान देबे देबे नहीं देबे दू गरन छी मार देवा देवा ले देवे रे। अरे सुना पहले मेरी बात को। हाँ बोलो। आप अपना नाम गाम बताइए और सामान माल लेकर के घर जाइए। ठीक है, अगर जो काम आसान से हो जाएगा साला मेहनत करने क्या फायदा है। ठीक है, नाम गाम मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा सामान वापस कर दे। बिल्कुल सामान मिल जाएगा, पहले नाम गाम बताइए। राज महापा पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है। मेरे पिताजी का नाम राजा जासर सिंह है। ये भी ठीक है। माँ की नाम रानी देवला है। बड़े भाई का नाम आल्हा चांद, मेरा नाम उदय चंद पड़ता है। गे नटिनिया इधरिया इधरिया मोहबा किला राज में सुनिए न, खाता खसरा कबाला नंबर सब कुछ ते मिल गए, लेकिन बीच में आते आते पलौटे नंबर गड़बड़ा एक मोहबा किला राज में जासर सिंह के दूगो बेटा रहे। एगो के नाम रहे अल्लाह, एगो के नाम रहे रुदला। हमरा उम्मीद लागे छो जे जासर सिंह के बेटा छटका उधौरी भेले जे मर गेल। हमरा ओहने
बढ़िया राजा मोहब्बत हमरा धारा लगे रुक रहा हमरा धारा फिरत हमरा धारा फिरत अब आगू न जइबै रे डरे छै रे एके तोरा से बेसी डर त हमरा है हमरा त से पेंठे में झाड़ा फिरा गेल रे रे लागे छै केन देखी सामान बोलो देने के लिए। अच्छा हे हो इना सुनो तोरे नाम छिय रुदल आँख से देखे खातिर हम तरस एली अच्छा लेकिन आज देख लिया लेकिन पैर छू के प्रणाम नहीं किया। हम बड़ खुश छ गोरो लगब हाँ ठीक है। तोरा त हम चरण धोइ के पीबो थरिया में लग अच्छा हम बुझै छियै बात लेकिन हे गे ई रुदल त छिय लेकिन हमरा उम्मीद ले छै जे दिन से जन्मल एकरा कपार में तेल आर नहीं देल आइए देखे जी की सर इतना पिटाई करेंगे ना मारते बिजली का कोड़ा से हरा सर्दी गर्मी उतार देंगे। आइए आप है कुंदन कुमार आप है कुंदन कुमार की ओर से शानदार 51 रुपए का आशीर्वाद आए है। मैं तमाम पार्टी की ओर से कुंदन जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हो ई देह में ई जे छ ई भैर के शक शक करे छ लागे छ कोई आर फुटल रह की हो बाबा गलती इधर नहीं मारेंगे इधर नहीं मान ये तुमको मालूम नहीं है। हमर दादा पुरखार नहीं देखल के कही सुन ये राजा महाराजा का कवच कुंडल राजशाही पोशाक में अच्छा सोना चांदी का गोटा लगा ई सोना की छियै एगो तोड़ के दान दे ए हो ये तेज रब रब करे छो कौन चक्की के कुटल पिसल खाइ छो बेहुदा रे अपना दरबार में दो दो आटा चक्की रखा हूं। कौन कौन एक ठो है लाइन वाला एक ठो है डीजल वाला एक ठो पुक पुक मारता है। अच्छा पुकियो छो पुक पुकिया मशीन ते बढ़िया छै हाँ, पुकिया के 10 वाला एगो हमरो रहे द्वार पर बुझलो जब ओकर नोजल एलिमेंट जाम भ जाए ने स्टार्ट दैत दैत बुझो हालत खराब भ जाए केना स्टार्ट करिए जाने छ कैसे कह दो हैंडल लगाइए मारिए ई रहा पुकिया अच्छा बारो हैंडल लागे है एगो दूध परे वाला मशीन छै अच्छा अच्छा ओकरा जब घुमैलो ने अच्छा ये मशीन तुम्हारे दरबार में चल ठीक है उसको बोल मेरा जादू का पुस्तक गला का गिर में हार लिया है दे दे के चले जाएंगे। हमें आर घर जाय छी हमरा के फुर्सत नहीं छी ओते चल सामान दे करके जा नहीं तो सोच ले कि इसके पंगा में पड़ गया है तो की करबे देबी तभी से इंसानियत की तरह बोल रहा था कि नहीं रुकल की कराय छ कथि ले से ना सामान हरे ल प्रेम से न लेबो हम दू विचारे छी इना तके की करबी देबी अरे सामान देबी रे नटवा अब इस बीच में बम फूटने वाला है। बाप जखने फुटलो बम आ तखन छुटलो नटवा के दम बुझली बबुआ अब इस जगह से तुम भाग जाओ। हाँ ए सामान दे करके जाए अगर इस बीच में बम फूट गया मैं मर जाऊंगी मेरे लिए कोई नहीं रोएगा। तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ परिवार है। परिवारो छे हमरा बाल बच्चा के कोनो गम नहीं छे बाऊ बुढ़ाल छे ओकरा हमरा दूध पीबे पड़े छे कहीं मर जेबे त बाबू मर
औंठ करके गाय का गाय के डिब्बा वाला बकरियों के दूध लो तो पिया दे। इसलिए जितना जल्द हो यहाँ से भागो जाओ तुम। मेला को खाली कर दे, मेला में बम गिरने वाला है। जल्दी भागो भागो यहाँ से। अरे तुम्हारा घर वाली है, कितना जोर से धक्का मारी है वो। अगर इधर हम नहीं रहता तुम्हारा 32 दांत टूट जाता। इसलिए जिधर से आया है तुम फिर उधर वापस। हमरा गोल चुका खेले छी, कौन गुजू कौन टोले। वो तो जितना जोर से तुमको धक्का लगाया, अगर मैं इधर नहीं रहता तुम्हारा दांते टूट जाता। सहरसा जहाज फील्ड पर मिलती। इसलिए जितना जल्द हो भागो यहाँ से। तूने भाग गया बेवकूफ कहीं का। अच्छा नहीं किया तूने भाग गया। चलो ठीक है तू चला गया, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जो मेरा सामान लिया है ये तो मेरे सामने मौजूद है। तूने अपने घर वाला को भगा दिया मेला से। चलो कोई बात नहीं है, सामान तो लेकर के ही जाऊंगा, लेकिन तुम हमसे नाम पता पूछ लिया। अब तुम अपना नाम पता मुझे बता दे। कहाँ तुम्हारी घर है? क्या तुम्हारी बाप का नाम है? क्या तुम्हारी भाई का नाम है? और तुम्हारी क्या नाम है? फिर उसके बाद सामान लेकर के जाऊंगा। सब कुछ मिलेगा, सब अता पता खाता खसरा नंबर चौहदी प्लॉट नंबर सब कुछ मैं बताऊंगी आज। मुझे खाता खसरा से कोई जरूरी हो गई ना, चोरी से कटारी हो गई, ये दुनिया रूप के पुजारी हो गई। सबके वो नजरिया में आके बजाला तो जानिया की प्रेम की बीमारी हो गई। चलो बोलो कहा तुम्हारी घर है? क्या तुम्हारी बाप का नाम है? क्या भाई का नाम है? और तुम्हारी क्या नाम है? Yeah.
और मेरी नाम सोफिया कुमारी है। चल, तुम हमसे नाम पता पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लिया, और हम तुमसे पूछ लिया। दोनों आदमी का परिचय पात्र हो गया। दोनों आदमी का परिचय पात्र का सौदा बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब मेरा सामान दे, तू भी अपने घर को जा, हम भी अपने घर को जाऊंगा। सामान तो मिलेगा, लेकिन रावत से कुछ बतियाना है। बतियाना है? बिल्कुल बतियाना है। क्या बतियाना है, जरा बोल। सारी वातावरण हो गई, अच्छा, दोनों तरफ से परिचय पात्र हो गई, बिल्कुल खुश। आ गई सामान की बात बीच में कहां से? हाँ, सामान की बात आने से पहले एक और बात बाकी है। कौन सी बात बाकी है? देख, न तुम्हें सामान के बारे में चोर कहता हूं, न वो सामान के बारे में पकिटमार कहता हूं। मैं सही शराफत इंसान के साथ कहता हूं, मेरा सामान वापस कर। ना मैं किसी के जेब से ली हूं मैंने वो सामान, ना किसी के पैकेट से मैंने चुराई हूं, ना किसी के घर में मैंने डाका डाली हूं, ना किसी के राज से मैंने लूट करके लाई हूं। वो सामान मिला है मुझे नदी किनारे में। बिल्कुल सही बात है। गंगा हरिद्वार में मैंने गई थी नाश्ता करके, चापाकल चारों तरफ मैंने मेला में देख ली, कहीं चापाकल नहीं मिला। मैया गंगा में गई थी मैंने पानी पीने के लिए, उसी जगह वो सामान मुझे मिला है, आपके पॉकेट से मैंने चुरा करके लाई है। मैं तो चोर नहीं कहा कहता हूं, मैं तो इंसान के साथ कहता हूं सामान लिया दे दे। तू भी अपने घर का जा, हम भी अपने घर का जाऊंगा। बात आ गई सामान की कीमत की। पैसा तो इतना है हम लोगों के पास कि एक तरफ आपको देंगे और दूसरी तरफ पैसा को देंगे, तौल लेंगे। बिल्कुल तुम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं रहेगा? जात का नोट और लटीन है, चौक चौराहे, शहर बाजार, हथियार, रोड पे तूने चुकी गिराती है। जितना बाबू भैया जाता है रोड साइड से, तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी सूरत को देख करके बाबू भैया तुम्हारे मुंह पर पैसा फेंक के। ये जात की नटी नहीं है। तुम लोग के पास प्रतिष्ठा क्या है? ये काम का नटी नहीं है, ये नाम की नटीन है। ठीक है, वातावरण को छोड़ दे और अब शादी की बात चलने दे। सर तुम्हारी दिमाग सठिया गई है। अभी से शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ, शायद लगता है कि तू कोई ख्वाब तो नहीं देख कर के आया। अभी मैंने ख्वाब तो देखना छोड़ दी हूँ, लेकिन बिल्कुल आपने नजर जो आ गए हैं, ये नजर जो आ गए हैं, तो अब मेरी सारी मनोकामना जिंदगी की पूरी हो जाएगी। सारी शौक जो है तुम्हारी इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। मर भी जाएगी ना तो अलग दूसरे जन्म में भी तुम्हारी सपना अधूरी रह जाए। राजा, शादी की बात कर ले, शादी मुझसे कर ले, मैंने सामान तो क्या जान भी हाजिर कर दूंगी। तुमसे सुंदर मेरे महल में नौरी है कि हरमजादी कहेगा। जिस नौरी के ऊपर आज तक मैंने नजर उठा करके नहीं देखा हूं, और जो मेरे रानी के तलवा में सूरत है, शायद तुम्हारे पूरे बदन में भी सूरत नहीं है।
दिमाग तुम्हारी बुढ़ा गई। अभी से कहा, अभी तो शुरू हुआ है, बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी तो कास्टिंग चालू हुआ है। देख, मैं पहले प्यार से समझाता हूँ। मैं भी पहले प्यार से समझाती हूँ, जो समझ जाता है ना सदा के लिए आजाद कर देता हूँ। तू जात की औरत है इसलिए मेरे जुबान मेरे हाथ में लगाम लगा है। अच्छा, अगर जात की तू औरत नहीं रहती तो इतना देर में हरम जाती, तुमको सांस भी तुमको बंद कर दिया होता। जबान में लगाम दे वरना जबान में सरकारी ताला मार दूंगी मैं। अगर रुदल सिंह का खोपड़ी घूम गया तो लंगा करके ये मेला से तुमको भगा दे। हेरे भैया सोई घर में सोई खाया भी बना चलाई है ये सब यहाँ पर बंगला है, 16 दरी का लगे दलान, कुर्सी कुर्सी शहजादा बैठे, यारो बैठे बगल बैठा, 900 दुल्हा बिन गौना के बीच में जाए, एक बंगला है, बिजली छिटक छिटक रही जाए, चुहुक चुहुक जब तबला बोले, बकमा बोले सितार, नाचे पतुरनी काश्मीर का क्या बड़ाई है। जंगल में बाबू रुदल के घर से ये वो जंगल से भगवा चाहे चपरा ये के थारे बगनिया के फरियादू है ये भगवा करे चपा पर बाप कौन देश का जोरी छतरी आ गए सब क्या चलते ही काटा बिना
रे चक्कर बुलावा पंजाब से लैया रे बेटी बिगड़ा छौरी न दुनिया ने तब ते चल पहुंचा राजा बसिया बाबू रुदल ने ये जगरा तर से शादी शुरू आशा पता न बसिया सर कर कांपे ये बढ़िया तेरे से चुटकी पड़ता आई भैया फिर जा सकते ये जिनकर साल भरा बनता उतरा बसिया जब मेला में सब चलते हमारी मेरे घरवा में वो तो बिगड़ा है चाहे भूतरा परे अरे चारा चले लाश उठाई है रे मरघाट को दिया पहुंचाए लकड़ी बोझा रे मुर्दा को रे मुख में आग दिया लगाई देखो ना रे मुर्दा को साले के जाना ये लहंगा फरबो बसिया ये चोली के फरबो ये के चुनरी भारत बसिया तोहार ये नथिया तोरबो झुमका तोरबो ये बसिया काला मारो हमार चिले सैया सफेदा गए तो पूरा बागे काटी चढ़ गए दादा पाता अखनी बहुत मैदान छे। मास्टर साहब हाँ हरम जाति के ढोरी के घाट छुटले बियाह करे ले तल तल कर रे
बतिया के सुन ले रबिया कान का पर्दा खोल करके सुन ले। आवाज उठाई। ये बाबू रुदल सिंह है। जिस घोड़ी को लगाम कोई नहीं लगाता है, उस घोड़ी को लगाम बाबू रुदल सिंह लगाता है। जान बचाना है, अभी भी वक्त है कि तुम मेरा सामान वापस कर दे, नहीं तो सोच ले क्या रुदल सिंह से टकराने का क्या इल्जाम मिलता है, खुद तुझे पता चल जाएगा। आय सुना सुना राजा सुनियो, दिल के बात पर से सुनियो। अच्छा सुनो सुनो आयो सुनियो, दिल के बात पर से सुनियो। हे सुना सुना राजा सुनियो, दिल के बात हिस्सा से सुनियो। हे नाय कहै छी नाय बनैया, कहल बिना रहल नहीं जाइया, चढ़ल जवानी सहल नहीं जाइया। जकरा कहबै के बतियैतै, जकरे कहबै सहलतियै। सुना सुना राजा सुनी, दिल के बात ही जैसे सुनिए।
यही भी आवाज है की गली सारे भी यो मां देवे हाय सुना सुना हाय भी आवाज है सीधी गली ये चाचा नहीं के बाबा बन गया तो सराय के पति बन आके सुत के पलंग पर हो लगे अतर गुलाब के तेरी छिटली मेरे फूल के गाना लगली सोना के हम मनली रूपा के हम मट्टी बनली अतरा धार के सभी बनली हे ये सुना सब सोलह सिंगारा की सब लगेलिए हरे प्यारा में जे पायल पिन्हाली अंगली में जे यसा लिखाली प्यारा में प्यारा लिखा लगली काला हार से हो बनाली नाका में नकबुला पिन्हाली काना में कानवाली पिन्हाली मांगा में मंगटीका लगली होठा में जे लिपस्टिक लगली आंखा में जे गजरा लगली हाय सुना मलिदा था राजा बोल वैश्या तुमने मारते बिल कोरा से मेरी दम को तोड़ दिया है शायद इतनी कोरा ना मेरे माँ मेरे पिता ना मेरे भाई मारे होंगे आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि सोफिया के बदन पर थोड़ा सा कांटा भी फेंक दूं लेकिन आज तुमने बिजली का कोरा जिस कोरा से तुमने दुनिया को घुमा दिया जिस कोरा के बल पर जिस लगी तलवार के बल पर तुम्हारे डर से पक्षी आहार भी नहीं करती है तुम्हारे राज में और तुम्हारे डर से माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता है तो वो भी माँ के गर्भ आवाज सुनने के बाद मुंह को बंद कर लेता है रास्ता में चलने के बाद कोई राही मुसाफिर सुन जाता है कि बाबू रुदल सिंह आ रहा है इतना तुमने खौफ फैला दिया है इतना तुमने अपना नाम का जोश मरा दिया इतना तुमने बड़ा कर दिया है कि तुम्हारे नाम को सुन करके कोई डर से नहीं जाता लेकिन आज तुमने कोरा चला दिया खैर कोई बात नहीं है कोरा चला दिया बदन टूट गई रे तुमने बदन को चूर चूर कर दिया आज ये तुम्हें कोरा नहीं चलाया ये रुदल सिंह का सलामी तुझे मिला अभी भी वक्त है तुमको बेशक जीवन बचना है तो मेरा सामान मां वापस कर दे पर क्या तुम्हारे साथ होगा इस मेले में शायद उसको भगवान नहीं जानता कुछ और बाकी है लहंगा फाड़ने के बाकी है ठीक तुमने तो सब कुछ फाड़ दिया लेकिन अब कितना मैं मार खाऊंगी मार खाते खाते मेरी बदन भी टूट गई तुझे मेरे माँ बारे में मालूम हो गया है न रुदल सिंह को जिंदगी जीने का शौक है न रुदल सिंह का मरने का डर है रुदल सिंह जहाँ भी चलता है अपना जीवन मुट्ठी में लेकर के ही चलता है लेकिन
लेकिन मैं भी जानती हूँ इस बात को, तू टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। सर कटा सकता हूँ बेशक, लेकिन रुदल सिंह मरते दम तक सर झुका नहीं सकता। आज लोहा में लोहा टकराया है। जब लोहा से लोहा टकराता है बेशक, तब देखो लोहा से चिंगारियां निकलता है। राजा सोबिया के जोड़ी किसी दुनिया में नहीं मिला, लेकिन आज सोबिया का जोड़ी पहली बार मिल गया है। ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो ये ज्वालामुखी से टकराता है बेसिया, मैं उसे जला के राख कर देता हूं। जोड़ीदार अब चाँद के बेसिया से मैं मुंह नहीं लगता। मैं तो तुमसे भी नहीं लगना चाहती थी, लेकिन दिल को क्या करूं। तो मेरा सामान दे दे ना, तू जा घर। सामान लोगे? हाँ। मैं तुमसे कितना मार खाऊंगी। अभी तो शुरू हुआ। मार खाते खाते मेरी बदन टूट गई, नस नस चूर हो गई है, शीशे की तरह बिखर गई है मेरी बदन। अब सामान ले और घर जा। चल ठीक है, तो दे सामान। बिल्कुल मैया छौरी सो भिया राजा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा। तुम्हारा ऐसा चिड़िया तो फंसना ही फंसना था। बेरी बेरी पर जई रही है के भाभी जी के गजा पर चल मन ले कई पेशिया के भाभी के सो राम राजा
मौगी के दे रे पकड़ के दे चीड़ दे बाप ने पुता या भैर चंगा मुत्ते बेसिया के सुन ले रजिया बेसिया के बतिया के इया भयंतर के भाभी के सो ओ नम्मा बेसिया के सुन ले रजिया बेसिया तेरे मेरे पहुंचा रहिया के भाभी सोहना मैं ले जा रही हूँ अब तुम्हें इस जगह से अपने नटवर किला मेरा जब तक रहोगे कोई ना कोई आएगा और तुमको देख लेगा फिर यह खबर चला जाएगा तुम्हारी राजमाता मैं तुमसे यहाँ से ले जा रही हूँ अपनी नटगढ़ किला और नटगढ़ किले में सारे के सारे वीर मैंने भेड़ा बना करके किसी चौराहे पर ठोक दूंगी करारी धूप में जब तुम्हें धूप लगेगा घास पतार खाओगे जैसे ही शाम ढलेगी सूर्य देवता अपनी अस्त की ओर मोड़ लेंगे मैंने तुम्हें मनुष्य बना करके शादी का हाल पूछूंगी अगर शादी का हाल बोल दिया सही सलामत तो मैं खोआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगी शादी का हाल नहीं बोला तो ऐसी पिटाई करूंगी तुम्हारे मार को देख करके चमड़ा चंपुरी में कांप जाएगा दुर्गा सुनेगा मैंने देवर जी को इस आधे रास्ते से मैंने गंगा हर पर लौटाई देवर जी ने हफ्ता रोज का डेढ़ दिया भाभी जी मैंने हफ्ता रोज से अंदर ही तुम्हारी निकट मैंने पहुंचूंगा लेकिन अभी तक नहीं आया है ठीक है मैं थोड़ा देर इंतजार करती हूँ अगर देवर जी आएंगे तो सही है ना तो मैं भी खिला जाऊंगी देवरा सुनला रुदरा पा या रहिया ही देवर जी नजरी मोरी ये
क्या भगवान, मैंने मोहे के दरबार पहुंच चुकी हूँ। मेरी दरबार बिल्कुल उदास लगते हैं। मैं स्वामी जी को नहीं देखती। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। अगर पति रात मेरी महल में होंगे अवश्य आकर के मुलाकात करेंगे। सुनिया ये मोहब्बत के सहारा करब मूला ताता हमें गे अपना गे स्वामी के के लिए आदेश दिया था। ठीक जा तो रही है, लेकिन एक हफ्ता के अंदर में दोनों देवर भाभी मिल करके मेला देख करके वापिस आ जाना। लेकिन हफ्ता रोज से ज्यादा गुजर गया है, रानी लौट करके नहीं आई है। ऐसा तो कुछ तो हो तो नहीं गया है। खैर ऐसा भी तो हो सकता है, मेले में हर इंसान को अगर मन लग जाते हैं, नाना प्रकार के कोई सामान वहां आते हैं तो देखने में ध्यान भूल जाते हैं, घर का ख्याल। खैर कोई बात तो कुछ देर इंतजार देखते हैं। अगर रानी आ गई है तो ठीक है, नहीं तो कुछ न कुछ तो सोचना कि आखिर बात क्यों है। ये बात को उल्लंघन करके हफ्ता रोज से ज्यादा भी दिया। ठीक है, थोड़ा रानी के सोना जोरी मिनती करिए राजा जी के आइए रे वकील जी। कल जोरी मिनती दैवाय
करिए ये स्वामी जी के। जुगा जुगा जिया रानी क्या बात है रानी? अरे मेला जाने के बाद हर इंसान का चेहरा बड़ी खुश होता है, लेकिन आज तुम्हारी चेहरा भी मायूस हो और मदहोश होकर के बोल रही है। क्या परेशानी है? मेला में किसी ने कुछ कहा है तुमसे या कोई तुम्हारे ऊपर उंगली बताया है? तो नाम बोल दुश्मन को, साले को जला करके शमशान में। नहीं पतिनाथ। और रानी मेला से अकेला देख रहे हो, क्या बात है? हाँ समीनाथ। रुदल सिंह कहाँ? पतिनाथ, मैंने आपसे ऑर्डर लेकर के मैंने देवर हृदय मिल करके वह गंगा हर मेला देखने के लिए मैं गई। जब मैंने मेला गई तो गंगा हर जैसे पहुंची, मेरी पास में जितना झोरिया में सामान थी वो खोल करके जादू की पुस्तक और गला का नौखा की नहर मैंने गंगा किनारे में रखी। मैं आसान भी की, जंजीर भी खेली, देवर हृदय मिल करके स्वामीनाथ चलने के वक्त में मैंने सारे सामान उठा करके अपना झोरिया में रखी। जब मेला देख करके मैंने चली, तब पतिनाथ मैंने आधे रास्ते आती हूँ तो मुझे याद आती है गला का नौलखा की हार, जादू की पुस्तक, वह मेरी गंगा हर दर में छूट गए।
छूटने के बाद मैंने देवर जी से बोली, देवर जी ने वह गंगा हरिद्वार से वापस जब मैं गई, आधे रास्ते से मैंने लौटाई तो देवर जी गया गंगा हरिद्वार जादू की पुस्तक और गला के गिर में हार वो खोदने के लिए। देवर जी ने 1 हफ्ता का डेट दिया। पतिनाथ तमुक छोड़ करके गया 1 हफ्ता का डेट लेकर के, लेकिन 1 हफ्ता से 2 हफ्ता गुजर चुका। मैं कितना देर अकेली रहती हूँ तमुक में। मैंने सोची अकेली नहीं रहूंगी, मैं चलती हूँ स्वामी के पास, स्वामीनाथ से आदेश लेकर के मैं महल जाऊंगी। पतिनाथ मैंने मेला से वापस आ गई, आप आदेश दीजिए मैं महल जाऊंगी। क्या जा कहाँ से बना? जाने के टाइम मैंने तुमसे कुछ बोला था ना जी जब बोला मैंने तुमसे कि 1 हफ्ता के अंदर ही तुझे आना है लौट करके। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है जब तुम दोनों देवर भाभी मिलकर के वहां मेला देख करके जब नहाना धोना चालू किया, जब आने के वक्त में रुद्र सिंह बोला तुमसे कि सारा सामान अपना झोरी में डाल करके चलने का राज महोबा को तैयारी कर। देवर जी ऐसा बोला था ना जी। जब आधे रास्ते में आया, जब तुम्हें होश आया कि मेरे सामान तो छूट गया है, जादू का पुस्तक और नलक का हार, तो रुद्र सिंह ये भी बोला था ना कि खैर कोई बात नहीं है, दोनों सामान छूट जाने दो, मैं तुम्हारे लिए राजभवन में अच्छा से अच्छा सोनार को बुला करके 9.5 लाख का हार बनवा करके तुम्हारे गले में देवर जी बोले ऐसा भी बोला था ना। हाँ, और ये भी बोला था, और तुम्हारे जादू का पुस्तक बंगाल से आया है, तो मैं तुम्हारे लिए जादू का पुस्तक मोरंग से ला करके तुम्हारे कदमों में, ऐसा भी बोला था ना जी हाँ। फिर तुमने उसको क्यों लौटाया? मैं तमुक में अकेली थी, मैं उसे कहाँ ढूंढने के लिए चलती, वो तो मेला गया था, मुझे थोड़ी तमुक में। मेरे कहने के मतलब तुमने उसको जबरदस्ती भेजा, और तुम्हारी यही ख्वाहिश है जब भी चाहिए तो मुझे वही कलाकार चाहिए, जब भी चाहिए तो मुझे वही जादू का पुस्तक चाहिए। सीधी तरह बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जाने के टाइम में मैं तुझे समझा करके भेजा गया था कि रानी जा तो रही है, लेकिन रुद्र सिंह को एक रुआ नहीं टूटना चाहिए। और जब ले गई तो उसी समय मुझे शक हो गया था कि जबरदस्ती तुम क्यों ले जा रही है। जबरदस्ती इसीलिए ले गई है कि बरसों साल के दुश्मनी यही मेले के बहाना रुद्र सिंह को ले जा करके माँ के गंगा हरिद्वार के नदी में जाकर के भाई को बलिदान दे करके। मुझसे नहीं हो सकती है। ज्यादा चिल्लाएगी नहीं, सीधी तरह मेरा भाई चाहिए। मैं जिसको बेटा के समान मानती हूँ उसको मैं बलिदान दे सकती। अगर बेटा के समान मानती तो जबरदस्ती मेले की तैयारी नहीं करती। यही मौका का फायदा उठा रही थी ना कि मेले की तैयारी करोगी, स्वामीनाथ देवर को साथ लगाएंगे, जाकर के माँ गंगा हरिद्वार में जाकर के बलिदान। नहीं पतिनाथ, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं किया तो मेरा भाई मेरे सामने कर दे, तुझे जिंदगी दे देंगे, वरना मुझे जिंदगी भी छीनने के लिए आता है। माफिया यहाँ जो
ఎవరు हरामजादी जाने की तरह मेरा भाई चाहिए सीधी तरह मैं जानता हूँ देवराज सोनाला या रोदलबा Yes, हरामजादा बेहुदा मर जाता हूँ मार दो तो जाने के टाइम पे समझा बुझा करके भेजा था मेरे साथ गद्दारी मेरे नजरों से दूर हो जा अगर नहीं मिलेगा मेरा भाई धर्मजादी राज मोहब्बा मुंह दिखाने के लिए नहीं ये माया ने ये डरेगा रहा ये राजा जी के ये कुर्राया शाल लगे मंत्री जी ये
बहाना बना करके मिल जाते बहाना बना करके छोड़ दो ना। देवर जी कोरा राया गिरता दुलरवाज बाबे सो होना कते दिन के दुश्मन रहो दुलारा हमार बदला सधैल के यारी बाबू रुदल सिंह या बनाए भरता जय जय सोना रान कथा याला रे सोना रान पारा तो ये छोरा कैला धोखा बाजी के गुजरी हमारा सजाए पर के जतन से पोसलिए बाबू रुदल आये देवरा कराना राजा कोरा चल लिए जाकर के डूब करके मर जाना मुंह दिखाने के लिए ये गलती नहीं माफ कर यहाँ रानी जी के ये जा ये बनबई जोगिनिया आरो कसमिनिया ये बन बन खोजबई हमें देवरा के ये जा जब तक नहीं देवरा मिलता ये हमारा के ये लौट के नहीं भाई राजा मोहबी ये देवरा कराना जोगिनिया ये बनबे घूर के ये यसरा है तारानी के ये घूर के ये यसरा राजा है तारानी रुदल बाबू बाबू रुदल बहरे सुना भैया ये बगा दलो ओ बाजार लागे थे ओ भैया मर जेता तो कते जार में कट गया घर भर मारेंगे मुंह फुला देंगे हरामजादा तुझसे कुछ बोलेगा तो हमरो लगल वो तो मुंह ढकल का बात हो रहा हरामजादा कुछ से कुछ अयो रानी को मैंने समझा बुझा करके भेजा है
किसी हालत में है तो उसे पता लगा करके आना। अगर नहीं मिलेगा तो राजभवन अगर वो दिखाने के लिए हरामजादी दोबारा आई तब की बाहर सर काट करके सिंह दरबार में अब कथी लेता झूठी। अब हम जाए वहां जाएगा दिल्ली जाए हम। ये राजकोट चलेगा। तू चले बोलो के चले भाभियों को भगाइए तो हमरो भगाइए मंत्री का क्या काम होता है दरबार को चलाना? ना हम नहीं करे हम तेरा पीछा कथी ले रहा हूँ। खाना बनेबे पिए ले दबा हमें। अरे चाहे बना के नहीं दबा हमें। ये बात रेणुआ। अरे जब तक रानी आएगी रुद्र सिंह को पता लगा करके तब हम और दोनों खाना बनाएंगे। ना 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 तो और चाल में ठीक था। क्या बात है? चल तो ठीक रहता है। चाय बना करके लाओ दोनों आदमी पियेंगे उसके बाद पता लगेंगे। लेकिन आखिर रुद्र सिंह है कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कुछ देर रानी का इंतजार करते हैं अगर कहीं पता लग जाएगा फिर ठीक ठीक दिमाग में सठिया लकी पते लगवे लेने गले बढ़िया चाले अल्हा बाबू बढ़िया चाले अब दरबार शादी करोगे या बर्बाद हो जाओगे आज मेरी हाथों से तुम। बेशा बोलो। मैं बर्बादे होने के लिए चाहता हूँ। तुम जैसे बेशा के साथ मैं मरते दम तक शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे चलते मैंने कितना देवी देवता के मंदिर में मैंने जाकर के तपस्या की। तुम्हारे चलते मैंने कितनी पूजा की। लेकिन कितने वर्षों के बाद तुमने आज हाथ लगा है। बोल राजा शादी कर ले मैंने तुम्हारी जिंदगी को सवार दूंगी। सुखियों की डोली से मैंने भर दूंगी। वो झोली है ना पूरा जिंदगी तुमने ऐस का जिंदगी काटोगे। बेशा शायद मेरा तुम जान छोड़ देगी उसी में तुम्हारी भलाई है बेशा। ये कोई मोमबत्ती का शरीर है ये बेशा कि छूने से रुद्र सिंह पिघल जाए।
ये पत्थर का शरीर है बेशा, अगर तुम मेरे बदन पर भी उघड़ा जाएगी ना, फिर भी तुम्हारी तरफ रुद्र सिंह नजर उठा करके नहीं देखेगा। पत्थर का शरीर है। अरे कितने पत्थर को सोभिया ने अकमा चूर कर दी है, दूर बना दी है। हाथ चला है तुमने टक्कर लेने के लिए सोभिया से। बेशा जो राज महबा के तरफ नजर उठा करके देखता है, शायद दोबारा अपने माँ के कोख से वह जन्म दोबारा नहीं लेता। वही तो बात मैंने तुम्हें आज पहली बार बता रही हूँ कि फिर अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। सोभिया क्या अपना लो, सोभिया तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगी। तुम जैसे सुंदरी के तरफ रुद्र सिंह नजर उठा करके भी नहीं देखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। शादी के ललसा बेसिया के अरहतों जी ये बेशा मुझे कैद घर में बंद करके चली गई है अपना महल में ऐश करने के लिए। मैंने आधा रास्ता में भाभी को तंबूक में छोड़ करके आया था। न जाने भाभी मेरी तंबूक से कहाँ चली गई हो गई, उसका कोई ठिकाना नहीं। देवी है सुन ले तू दुर्गा मेरी गमा, दी है ये खबर देवी के भाभी के सो
जाही ना दे